मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है कि ये जो अहंकार की शक्ति है, जो क्या है आवरण और विक्षेप शक्ति के रूप में, आवरण और विक्षेप शक्ति के रूप में इस जीव को क्या करती है, जबरदस्ती योजयित्वा तद्गुणैः योजयित्वा पुरुषं विक्षेपयति। क्या बतलाया है? पीछे से लाइट जलाइए, पीछे से, बस बस। हाँ जी, समझ आया है? इस पुरुष को, जीव को ये अहंकार की आवरण और विक्षेप शक्ति तद्गुणैः योजयित्वा विक्षेपयति। तद्गुणैः अज्ञान गुणैः, क्या बताया था? अज्ञान के जो गुण क्या है? विषय। तो इन विषयों में ही नियुक्त करके विक्षिप्त किए रहती है। जो कुछ भी है, दो ही तत्व बताए हैं ना, प्रकृति और पुरुष, दो ही तत्व है, माया और ब्रह्म, है ना। तो ये माया का कार्य है सब कुछ। आपका शरीर हो गया, इंद्रिया हो गई, प्राण अंतःकरण हो गए, और जो कुछ भी है इनका विषय इंद्रियादियों का, सबका सब क्या है? माया है। सबका सब माया प्रकृति का कार्य होने से विषय रूप ही है, सबका सब विषय ही है। तो इन विषयों में ही चित्त लगा रहता है। तो शरीर का ध्यान है, इंद्रियों का मन बुद्धि, इनमें विषयों में इनके जो संबंध है, भूत भविष्य वर्तमान है, अवस्थाएं है, इनमें ही इनके ही चिंतन चिंता में लगा रहता है। तो निरंतर विक्षेप होता है, क्योंकि सब कुछ नाशवान है, सब कुछ नाशवान है, अस्थिर स्वभाव वाला है, चलायमान है। एक अपनी आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? सब कुछ नाशवान है, नष्ट होने वाला है। तो एक तो जीवन जो है वो नश्वर जीवन है, और एक अविनाशी जीवन है। अविनाशी जीवन जो चेतन तत्व है वह मैं हूँ, ये तो है अविनाशी जीवन, और ये नाशवान जीवन है। अब ये नाशवान जीवन जो है इनमें ही अहमता ममता करता है, और निरंतर जन्म मृत्यु और तरह तरह के वियोग और विक्षेप क्लेश बने रहते हैं, है ना। तो इसलिए अविनाशी, इससे आंखें मूंद लो और किस में जग जाओ। अब आप चाहते हैं कि हम अविनाशी में जगे, लेकिन इससे आंखें न मूंदे, है ना।
कि जैसे बिना आंखें बंद किए कोई सो नहीं सकता है, वैसे ही देखो अवस्थाएं कितनी है, 3 अवस्था मुख्य रूप से मानते हैं ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और चतुर्थ अवस्था तुरीय। तुरीय कहिए या उसको महाजागृत कहिए या अपना स्वरूप कहिए। तो आप ये देखो बस इन चारों अवस्थाओं में ही सबका सब स्पष्ट हो जाता है, सब स्पष्ट हो जाता है। स्वप्न जगत को समझा देता है। स्वप्न इस दृष्टांत के द्वारा क्या समझ में आ जाता है? जगत। ये जगत भी क्या है? सपना ही है, बस लंबा स्वप्न, थोड़ा थोड़ा सा भेद, ज्यादा भेद नहीं है। जगत क्या है? स्वप्न ही है, लेकिन दीर्घ स्वप्न है। वैसी सुषुप्ति है, और अब 2 अवस्था रह गई है, सुषुप्ति और तुरीय, है ना। तो जैसे सुषुप्ति में दृश्य का विलय, चित्त का विलय हो जाना के पश्चात भी कोई साक्षी बचता है ना, आनंद रहता है, तब भी आप जीवन रहता है, तब भी आप जीवित रहते हो। वैसे ही सुषुप्ति के द्वारा क्या बता दिया? तुरीय। तुरीय जो अपना स्वरूप है, भेद इतना है, ये अज्ञान रूप है, वो ज्ञान रूप है, बोध रूप है, बस समझ आया। जैसे स्वप्न है ऐसे ही ये जागृत जगत है, बस लंबा है मिथ्या ही। जैसे सुषुप्ति है ऐसे ही अपना स्वरूप है, बस सुषुप्ति में अज्ञान है और मैं बोध रूप हूं, चिद रूप। लेकिन दृश्य, जैसे सुषुप्ति में दृश्य नहीं है, संकल्प नहीं है, चित्त नहीं है, ऐसे ही तुरीय अपने स्वरूप में भी जगत, दृश्य, संकल्प, चित्त नहीं है, क्या है? चिद मात्र है, चिन्ह मात्र है। तो यहाँ पर आपको ठहरना है, पहुंचना है। लेकिन जिसकी बुद्धि अत्यंत मोहित है, अत्यंत इस दृश्य जो समुदाय है, दृश्य का विलास है, इसमें ही जिसकी बुद्धि राग युक्त है, उनके लिए तुरीय रूप अपनी आत्मा का अनुभव करना कठिन है, असंभव है। तो ये बात समझ लीजिए। तो ये समझा दिया है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये दोनों मिल करके इस जीव को विषय समुदाय में लगा करके और जन्म जन्मांतरों से भटका रही है हर क्षण। क्या? हर क्षण वही चिंता, वही चिंतन, वही भय, वही क्लेश, इनमें ही चित्त नियुक्त रहता है। तो ये बात बतला दिया है 344वें श्लोक के द्वारा। अब 345 और 46 आप लोग देख लेना। विक्षेप शक्ते विजयो विषमो विधातुम् निःशेषमावरण शक्त्यनिवृत्त्यभावे दृग्दृश्ययोः स्फुटपयोजल्वद्विभागे नश्येतदावरणमात्मनि च स्वभावात् निस्संशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यो
विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन्मृषार्थे विक्षेप शक्ति विजयः विषमः विधातुं निःशेषम् आवरण शक्ति निवृत्त्य भावे दृग्दृश्ययोः स्फुटपयोजलवद् विभागे नश्येत तदा आवरणम् आत्मनि च स्वभावात् निस्संशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यः विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन्मृषार्थे। कितनी सुंदर बात कह रही है। आपके जो अपरिपक्व बोध है, जिसमें आप अधिकतर साधक लोग संतुष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? सुन समझ करके क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधकों को सावधान कर रहे हैं कि वृक्ष कट गया है तो यूं मत समझ लीजिए कि वो पुनः नहीं प्रस्फुटित होगा, क्योंकि मूल अभी उसका भूमि में ही है। तो अभी क्या हो सकता है? वो अंकुरित तो होगा ना। तो वैसे ही सावधान कर रहे हैं आपको कि आपका चित्त थोड़ा विक्षेप रहित हो गया, शांत हो गया, थोड़ा समाधान हो गया, तो उसमें ही आप संतुष्ट रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, हवा का झोंका, और आपके चित्त को हिला करके फिर चले जाते हैं, फिर विक्षेप युक्त हो जाते हैं। होते रहते हैं ना। अभी ये चाहिए था, वो मिल गया तो शांति, और फिर कुछ और चाहिए, फिर विक्षेप, फिर मिल गया फिर शांति। तो इस तरह से होता रहता है ना। अनुकूलता बनी रहती है तो क्या बना रहता है? सुख बना रहता है, शांति बनी रहती है। और प्रतिकूलता के उपस्थित होते ही फिर विक्षिप्त हो जाता है। तो इस बात को समझिए, इसका कारण क्या है। तो क्या कारण बता रहे हैं? आवरण शक्ति निवृत्त्य भावे, जो अज्ञान की आवरण शक्ति है। दो शक्ति बताई है ना, कौन कौन सी? आवरण शक्ति जो है वो कारण रूपा है, और विक्षेप शक्ति जो है वो कार्य रूप है ना। पहले कौन होगी? आवरण। उसके पश्चात ही क्या होगा? विक्षेप। आवरण के अभाव में विक्षेप नहीं हो सकता, है ना। आवरण शक्ति के अभाव में विक्षेप शक्ति का जन्म ही नहीं होगा। तो उसका कारण कौन हुआ? विक्षेप शक्ति का कारण आवरण शक्ति। तो उस बात को देखो क्या बताया है। आवरण शक्ति निवृत्त्य भावे, आवरण शक्ति की निवृत्ति के अभाव में, जब तक आवरण शक्ति जिसने हमारे स्वरूप को ढका हुआ है उसकी निवृत्ति नहीं हुई, उसको नहीं हटाया गया, तो विक्षेप शक्ति विजया विषमा विधातुम। तो विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है।
समझ आ रहा है क्या? आवरण शक्ति का निशेषम, निशेष कह दिया है उसमें भी। आवरण शक्ति की निवृत्ति केवल नहीं कह रहे, निशेषम, अशेष रूप से, संपूर्ण रूप से। आवरण शक्ति के निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति विजय विषमा विधातुम, विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत विषम है, दुष्कर है, असंभव है। समझ आया क्या बोला है? आवरण शक्ति को हटाना, और उसमें भी निश्शेष बोला है। जैसे मान लीजिए कोई स्वरूप के विषय में सर्वथा अपरिचित है, लेकिन उसने श्रवण कर लिया, तो उसको क्या हो गया? खूब वेद शास्त्रों का गुरु मुख से अध्ययन किया है, तो उसको क्या हो गया? परोक्ष ज्ञान हो गया। स्वरूप का, तत्व का क्या हो गया? परोक्ष ज्ञान हो गया। तो जो असत्वापादक आवरण है और अभानापादक आवरण है ना, इसमें भी आवरण दो और है, आवरण भी दो है। जैसे आवरण शक्ति बता दी है, अज्ञान की दो शक्ति, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। वैसे ही आवरण भी दो प्रकार का है। तो एक है असत्वापादक आवरण और एक है अभानापादक आवरण। असत्वापादक आवरण क्या है? कि ब्रह्म नहीं है, ये क्या है? असत्वापादक आवरण है। और ब्रह्म तो है लेकिन मुझे भान नहीं होता है, ये है अभानापादक आवरण, है ना। तो असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। असत्वापादक आवरण कैसे दूर हो जाएगा? श्रवण करने से। श्रवण करने से क्या होगा? असत्वापादक आवरण दूर हो जाएगा। और फिर मनन करने से क्या होगा? अभानापादक आवरण भी दूर हो जाएगा, फिर भान हो जाएगा ना, अनुभूति हो जाएगी। तो देखो क्या बताया है कि आवरण शक्ति के निश्शेष निवृत्ति अभाव, संपूर्ण रूप से इसकी निवृत्ति के अभाव में, संपूर्ण रूप से जब तक इसकी निवृत्ति नहीं होगी, सामान्य रूप से तो निवृत्ति हो जाती है। आप नहीं जानते थे, आपने सुन लिया, आपने पढ़ लिया, आपने थोड़ा बुद्धि से समझ लिया, तो क्या हो गया? तद विषयक जो अज्ञान है वो तो दूर हो गया, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं हुआ ना, अनुभूति नहीं हुई है? तो आवरण शक्ति इसलिए कह रहे संपूर्ण रूप से। जैसे गीता जी में भी थोड़ा सा इसको स्पष्ट किया है, जो बारंबार हम बताते हैं। क्या स्पष्ट किया है? कि जैसे जो व्यक्ति विषयों का ग्रहण नहीं करता, तो विषयों का ग्रहण न करने के कारण से विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन विषयों में जो राग है वो नहीं छूटता है। फिर कैसे छूटे? परम दृष्ट्वा निवर्तते। उत्तर एक ही है दोनों जगह। प्रश्न का स्वरूप थोड़ा सा अलग अलग है। वहां पर क्या बता दिया? विषय और विषयों का राग दो हो गए। यहाँ पर भी विक्षेप क्या है? विक्षेप का कारण विषय तो है, और आवरण क्या कारण क्या है? अज्ञान। तो ऐसे उसको समन्वय करेंगे। तो जैसे विषय ग्रहण नहीं करता कोई व्यक्ति, तो क्या होगा? विषय छूट गए, लेकिन विषयों में जो राग है वो बना रहता है। फिर विषयों में जो राग है वो कैसे छूटे? तो वहां पर उत्तर दिया है परम दृष्ट्वा निवर्तते।
परम जो अपनी आत्मा है उसको देखने के पश्चात, अनुभूति के पश्चात क्या होता है, ये राग भी स्वाभाविक रूप से गलित हो जाता है, स्वाभाविक रूप से गलित हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही बता रहे, जैसे आपको विक्षेप होता रहता है जी, और विक्षेप से आप निरंतर दुखी होते हो, विक्षिप्त तो होते हो, तरह तरह के विषय वस्तु पद पदार्थ आपके चित्त को क्या रखते हैं, विक्षिप्त रखते हैं, चंचल रखते हैं। और उस विक्षेप को मिटाने के लिए आप प्रयत्न करते रहते हैं ना, नहीं करते रहते, सब प्रकार से प्रयत्न करते, या तो वस्तु को प्राप्त करके या उसके विषय में संतोष करके, कैसे जैसे भी करके क्या करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा समाधान करते रहते हो। जैसे 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 सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे कंबल बढ़ा लेते हो, क्या करते हो, एक कोट और पहन लिया और सर्दी बढ़ गई, उसके ऊपर एक और सही, और सर्दी बढ़ गई तो एक और सही, ऐसे ही करते हो ना। तो ये, लेकिन ये स्थायी समाधान हुआ क्या, स्थायी समाधान क्या है, हाँ? स्थायी समाधान सर्दी भगाने का है कि बादाम घोटो, हैं? क्यों जी, स्थायी समाधान क्या है कि बादाम घोट करके और खूब दंड बैठक लगाई जाए, खूब प्राणायाम किया जाए, खूब दौड़ा जाए और बादाम का दूध पिया जाए, तो वो क्या हो गया, फिर कपड़े बढ़ाने की जरूरत नहीं। आजकल इसको इम्यूनिटी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति होगी तो सर्दी क्या करेगी। एक बूढ़े बाबा थे यहाँ पर, वो कहा करते थे, लल्लन को हम छुअत नाही हैं, जवान लगे मेरे भैया, और बुढ़न को हम छोड़त नाही, हाय करे चे दैया। सर्दी सर्दी के लिए कि लल्लन को हम छुअत नाही, क्या बच्चे जो हैं अपनी भाषा थी उनकी, पूरब की तरफ की, कि लल्लन को हम छुअत नाही, छोटों को नहीं, बच्चों को नहीं छूते, और जवान लगे मेरे भैया, और जो जवान जवान है वो क्या है, भाई है, और बूढ़न को हम छोड़त नहीं, बूढ़ों को नहीं छोड़ेंगे, हाय करे चाहे दैया, चाहे हाय करे चाहे हाय दैया मर गए, बूढ़ों को नहीं छोड़ेंगे। कारण क्या हो गया, तो शक्ति कम होती गई ना, शक्ति क्षीण हो गई। तो वैसे ही जैसे स्थायी समाधान बताया सर्दी भगाने का, कि शरीर में सामर्थ्य होगा तो क्या होगा, ठंडी लगेगी, और ये कंबल आदि और ये सब, ये स्थायी समाधान नहीं है। तो वैसे ही विक्षेप होते हैं, और उन विक्षेप को आप या तो विषय वस्तु प्राप्त करके अनुकूल वातावरण बना करके विक्षेप दूर करते हो, या विचार विवेक के द्वारा, संतोष आदि के द्वारा विक्षेप को दूर करते हो। लेकिन वो सदा के लिए हो जाता है क्या, नहीं, सदा नहीं होता। क्या महाराज कुछ ऐसा उपाय बताओ सदा के लिए हो जाए। तो उसके लिए है आवरण शक्ति को संपूर्ण रूप से हटा दो, तो फिर क्या होगा, फिर विक्षेप नहीं होगा। समझ आई प्रक्रिया, स्पष्ट हुआ नहीं। जैसे गीता जी में बता दिया कि विषय छूट गए, क्योंकि विषय ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन उनका राग बना हुआ है, वो राग तो अपना स्वरूप के अनुभव होने पर ही गलित हो जाएगा, कि सब के सब जो विषय है, ये सब के सब क्या है, असार रसहीन दुख रूप नश्वर स्वप्न के समान मिथ्या ही है। ऐसा जब स्वाभाविक रूप से बोध बना हुआ है, वो निरंतर इन सब से क्या है, मुक्त है, इन सब से मुक्ति है, मुक्त है।
तो यहाँ पर यही कहा है कि आवरण शक्ति के निशेषम अशेष रूप से, संपूर्ण रूप से, निवृत्ति अभावे, निवृत्ति के अभाव में, निवृत्ति के बिना, विक्षेप शक्ति विजया विषमा विधातुम, विक्षेप शक्ति जो है, जो निरंतर आपके चित्त को चलायमान किए हुए है, उस पर विजय प्राप्त करना विषम है, दुष्कर है, जटिल है। ऐसा है, यूं समझ लीजिए, एक पंखा को चलते चलते को पकड़ लेना हाथ से, कब तक पकड़े रहेंगे? जब तक पकड़े रहेंगे तब तक रुका रहेगा, और छोड़ दे ही, और दूसरा तरीका यह बटन बंद कर दो, फिर क्या हो गया? पकड़ने की जरूरत नहीं है। यदि उसका जो संबंध है विद्युत के साथ वही विच्छेद कर देंगे तो वैसे ही है, आप भी क्या करते रहते हैं? रोकते रहते हैं ना, मन को विक्षेप निवृत्ति करते हैं, लेकिन करते कैसे? पंखे को पकड़ लेते हो, समझ हैं? और जब तक पकड़े रहते हो तब तक ठीक है, हवा नहीं लगती, और पंखा हाथ छोड़ते ही फिर हवा लगनी ठंड में शुरू, और बटन बंद कर देंगे, संबंध हटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? स्थायी रूप से हो जाएगा। तो विक्षेप शक्ति हटाते हैं ना, विक्षेप को साधनों के द्वारा। साधन बता दिया आपको, ये तो उस विषय को ले आएंगे, हैं? विषय वस्तु को ले आएंगे, अनुकूल वातावरण बना लेंगे, और नहीं तो थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा विचार, थोड़ा संतोष, थोड़ा धैर्य, इनका आश्रय ले लेंगे, थोड़ी शांति बनी रहेगी, लेकिन वो स्थायी शांति नहीं। अब व्यक्ति सद्गुण जो है बहुत उपयोगी है, लेकिन कोई संतोष है, धैर्य है, विवेक है, विचार है, तो वो इनके द्वारा समाधान कर लेता है, लेकिन संपूर्ण समाधान तब तक नहीं होगा जब तक अज्ञान, अविद्या नहीं हटेगी, जब तक स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष अनुभव नहीं होगा, तब तक आपका जो समाधान है वो कंबल ओढ़ा हुआ है। कभी भी हट जाता है, वो कभी भी हट सकता है, हटता ही रहता है, वो ओढ़ा हुआ है। और फिर क्या कर लिया? फिर आपने उसको सील करके, सिलाई करके उसको पहन लिया, अब नहीं हटेगा वो। अब तक तो बार बार हट के भाग रहा था। तो वैसे ही जब स्वरूप का बोध हो गया तो अब संतोष, धैर्य आदि जो सद्गुण है, पहले आपने इनको पकड़ा हुआ था, अब ये आपने पकड़े हुए नहीं है, ये आपका स्वभाव है, ये स्वभाव है। क्यों? क्योंकि इनके भागने का हेतु राग, स्वार्थ, मोह ये सब नहीं रहा। राग, स्वार्थ, मोह, आसक्ति इसी के कारण से क्या होते हैं? इसी कारण से होता है ना। संतोष नहीं है, क्यों नहीं है? राग, लोभ आदि है, इसीलिए संतोष नहीं है। धैर्य क्यों नहीं है? कोई लोभ आदि के कारण से, राग आदि के कारण से। विवेक नहीं है, क्यों नहीं है? मोह आदि के कारण से, है ना। तो जब अज्ञान हट गया तो अब ये सब चीजें नहीं रही है। तो अब आपने जो संतोष, धैर्य, विवेक आदि सद्गुण है, पहले तो आपने उनको पकड़ा हुआ था, अब आपने पकड़ा हुआ नहीं है, वो आपके स्वभाव हो गए। समझ आया? तो देख लीजिए, ये स्पष्ट हो गई पंक्ति ऊपर वाली। आवरण शक्ति के अशेष रूप से निवृत्ति करनी चाहिए साधक को, अशेष रूप से। उससे ही विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना संभव है, अन्यथा विषम है।
दृग दृश्ययो स्फुट पयो जलवद विभागे नश्ये तदा आवरणम आत्मनि च स्वभावात्। क्या कहते हैं? जैसे पयो जलवद विभागे, पयः दूध और जल, वद विभागे स्फुट, स्फुट माने स्पष्ट रूप से, दूध और पानी को जिस प्रकार से क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, स्पष्ट रूप से। हंस करता है ना, हंस के लिए क्या कहा जाता है? दूध पानी मिला हो तो उसको अलग कर क्या करता है? अलग कर दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसा है ना। तो वैसे ही कहा है कि पयो जलवद स्फुट विभागे, दूध और जल जैसे रखे हुए अलग अलग पात्रों में, और आपको कहा जाए दूध लेके आओ, तो आप पूछोगे दूध, पानी ले आओगे, आप पानी वाला कटोरा ले आएंगे, ऐसा? हाँ? और आपको कहा जाए पानी वाला कटोरा लाइए, तो आप क्या करेंगे? दूध वाला कटोरा ले आएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि जो श्वेत है और जिसमें थोड़ा थोड़ा चिकनाई घी के तिरमिरे तैरते रहते हैं, वो क्या होता है? दूध होता है ना। अब दूध के और क्या लक्षण बताऊं? ये लक्षण होंगे कि हमारा जब घी के तिरमिरे अब नहीं तैरते हैं दूध में, वो दूध अलग होते थे, अब वो दूध नहीं होते, घी थोड़ा तैरता है। पहले हांडी का दूध, हांडी जानते हो आप लोग? नहीं जानते? क्यों जी? जयप्रकाश जी, हाँ। और उसमें दूध रख दिया जाता लकड़ी और ईंधन के ऊपर, तो धीरे 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 पकता है। तो उसमें क्या होता है, जब उसको फिर शाम को निकाला जाए दूध को, मलाई हटा करके, तो उस दूध में भी क्या रहता है? कितना कितना घी रहता है ना। तो वैसा तो सफेद है और जिसमें घी के तिरमिरे तैरते रहते हैं, वो क्या होगा? वो दूध होगा। और पानी जो बिल्कुल क्या होगा? पारदर्शी होगा, निरूप, जिसका कोई ना रूप ना रंग, जो निर्मल है, शीतल है, उसका नाम क्या है? जल है। वो बात अलग है, दूध में भी तो क्या है? पानी तो है। 80-90% तो दूध में पानी होता है, शुद्ध दूध में भी। और जो मिलावटी है उसमें पानी पानी है, रंग सफेद है। ठीक है, ऐसा ही है। तो क्या कहते हैं, देखो, दूध और जल के स्पष्ट विभागे, जिस प्रकार से विभाग होता है, ऐसे ही दृग दृश्ययो, दृग माने जो दृष्टा है और दृश्य माने जो दृश्य है। दृश्य और दृष्टा का क्या? दूध और जल के समान बिल्कुल स्पष्ट विभाग हो जाने पर, समझ आए? स्पष्ट विभाग हो जाए। रोज रोज आपको बोलते हैं ना, शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। सब कुछ दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। दो ही तत्व है, एक दृश्य है, एक दृष्टा, एक जड़ है, एक चेतन है, एक आत्मा है, एक अनात्मा है। कितने तत्व है? दो ही तो है। एक नित्य है और एक अनित्य, सत कहो असत कहो, नाशवान कहो अविनाशी कहो, दो ही तत्व है। तो आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? अनात्मा, असत, जड़, दृश्य, विकारी। और आत्मा जो क्या है?
अविकारी, चेतन, दृष्टा, जो आत्मा बोध रूप जो है वो अलग है, दो ही है ना। तो दृग दृश्यो स्फुट पयोजलवद विभागे, दृग दृश्य का, दृष्टा और दृश्य का बिल्कुल स्पष्ट बोध हो जाए, निरंतर ये विवेक, निरंतर ये बोध, निरंतर ये अनुभव बना रहे। जैसे गाड़ी में हम बैठते हैं, लेकिन हम गाड़ी नहीं हो जाते, अपने आप को गाड़ी नहीं मानते, हम जानते गाड़ी है, इसमें क्या इंजन है, इसमें तेल डला है, इसमें कुर्सी बिछी हुई है, इसमें क्या है, स्टेयरिंग है, लाइट है, लेकिन मैं अलग नहीं जानते। गाड़ी में बैठे हैं, चला भी रहे हैं, गाड़ी चल भी रही है, तो भी वैसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी है, आंखें इसमें लाइटें लगी हुई है, सब कुछ तो उसी गाड़ी की तरह है ना, है? तो वैसे ये जो शरीर है ये भी गाड़ी है, मैं इसमें बैठा हुआ, इसका मालिक मैं हूँ। बाकी नौकर चाकर मैंने बहुत रखे हुए हैं, नौकर चाकर मन बुद्धि, हाँ, मन बुद्धि को बुद्धि बैठा दी है, तेरा काम है सब देखा भाली करना। मन को लगा दिया, तेरा काम क्या है, सब काम करना भाग भाग के, तेरा काम क्या है, काम करना और आदेश देना इन इंद्रियों को, उसके नीचे और कर्मचारी दे दिए। आत्मा को राजा कहा है, बुद्धि को रानी कहा है, मन को मंत्री कहा है, और इंद्रियों को दास दासिया कहा। और ये शरीर रूपी नगर में निवास करते हैं। क्या कहा इसको, पुरी कहा है ना। श्री कृष्ण महाराज क्या कहते हैं इसको, पुरी कहते हैं। नवद्वारे पुरे देही, इस तरीके को क्या कहा है, पुर कहा है। 9 द्वार वाला ये जो पुर है, इसमें रहने वाला जो देही है, नैव कुर्वन्न कारयन्, न तो करता है और न कराता ही है। आत्मा न करता। अब ये लाइट आपको कह रही है क्या कि पढ़ो, कह रही है, या ये लाइट आपको ये कह रही है, कुछ प्रेरणा कर रही, ये लाइट पढ़ रही है, लाइट पढ़ पा रही है क्या, और लाइट आपको ये कह रही है क्या पढ़ो, लेकिन सब काम किसके द्वारा, किसके प्रकाश में हो रहा है, तो वैसे ही जो चेतन है, ना तो वो कुछ करता, ना वो किसी को आदेश करता कि करो, वो केवल क्या है, सत्ता मात्र है, चेतन मात्र है, प्रकाश मात्र है, बिल्कुल असंग है। जैसे सूर्य के प्रकाश में कुछ भी करो, लड़ो झगड़ो, और चाहे यज्ञ करो, जप करो, व्रत करो, दान करो, हैं, भूखों को भोजन कराओ, सेवा करो, परोपकार करो, कुछ भी करो, सब हो किस में रहा है, सूर्य के प्रकाश में। लेकिन सूर्य कुछ कर रहा है नहीं, या सूर्य कुछ करा रहा है नहीं। वैसे ही आत्मा इस शरीर में, इस पुर में निवास करता है, लेकिन ना तो कुछ कहता है और न कुछ करता है। तो बुद्धि को रानी कहा है, आत्मा राजा है। राजा कौन, आत्मा, रानी कौन, बुद्धि। जैसे कोई बड़ा घर होता है तो उसमें घर की जो महिला है उसी की जिम्मेदारी होती है ना, सब काम करने कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो बुद्धि के ऊपर है। आत्मा तो राजा है, आत्मा कुछ करता नहीं। अब बुद्धि ने नियुक्त किया हुआ है मंत्री, किसको, मन को, ये राजा बन के बैठ गया। बहुत इतना षड्यंत्र करने वाला है ना। जैसे षड्यंत्री मंत्री हो तो क्या होता है,
राजा रानी दोनों को डालेगा कैद में और खुद कंस है ना, तो क्या करे खुद, हाँ यही चलता है आजकल। यही हो तो ये तो किया हुआ है आपके अंदर आपके ऊपर भी क्या हो रखा, यही हो रहा आत्मा का और बुद्धि का कहीं कुछ है नामो निशान नहीं है, किसकी चलती है, मन की शक्ति मन और इंद्रिया, बस वो कहते हैं मिल बांट के खा लेंगे। मौज करेंगे, ठीक है। जो कि रख रखे थे नौकर कर्मचारी, वो मालिक पर षड्यंत्र करके तख्ता पलट, बस मालिक तख्ता पलट हो गया। ये तख्ता पलट गया ना आपका, अब तख्ता ऊपर है नीचे को आप हो, पैर ऊपर है और सर, तो बारंबार होता है ना गर्भवास। हाँ क्या है गर्भवास, यही है, पैर ऊपर, और अभी भी यही बना हुआ है। और बना क्या है, जीवन में अशांति विक्षेप चिंता भय क्लेश बने हुए हैं, तो क्या है, पैर ऊपर है और नहीं, हाँ जी इसी चिंता दुविधा में है। कारण क्या है इसका, कारण यही है ना, हाँ स्वरूप को नहीं जानता है, तख्ता पलट हो गया है, आत्मा बुद्धि, बुद्धि की सुनी नहीं जाती और मन की सुनिए खूब चल रही है, मन और इंद्रियों की, हाँ तो इस तरह से फंसा रहता है। तो मन और इंद्रिया ये सेवक सेविकाएं हैं। बुद्धि का इनके ऊपर क्या होना चाहिए, नियंत्रण नियंत्रण होना चाहिए, तब ठीक है, तब ये गाड़ी ठीक चलेगी, तब गाड़ी ठीक चलेगी। शरीर वाली गाड़ी भी कहाँ पहुंच जाएगी, और अपने स्वरूप में जा पहुंच जाएंगे आप। आपकी बुद्धि भी अपने घर में जाके विश्राम करेगी। बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि कहाँ पहुंच जाएगी, विलय होगी। तो मन की सब कारस्तानी है, मन राजा बन के बैठ गया है, आपको नचा रहा है, और मन के मुताबिक ना होवे तो आपको बड़ा क्रोध आता है, आप दुखी होते हो, हैं, जबकि ये पता नहीं कि मन आपका ही तो उल्लू बना रहा है, किसी और का थोड़े उल्लू बना रहा है, इसका उल्लू बना रहा है। और आदमी सोचता है मन की चलती है तब तो खुश रहता है, और मन की ना चले तो दुखी रहता है। जबकि मन की चलना ही तो विनाश है। क्या मन की चलना किसकी चलनी चाहिए, बुद्धि की चलनी चाहिए, हैं? और बुद्धि कैसी हो, बुद्धि भी संस्कृत बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि, वो कहाँ से मिलेगी, सत्संग सज्जनों के संग से अनुभवी, जो श्रेष्ठ आचार विचार जिनका है, ऐसे जो सज्जन महापुरुष महात्मा है, वृद्ध है, उनके संग से ही क्या मिलेगी, ऐसी परिष्कृत संस्कृत निर्मल बुद्धि मिलेगी। और फिर यूं गाड़ी चलेगी कि व्यक्ति अविनाशी तत्व तक पहुंच जाएगा, अविनाशी परम तत्व को प्राप्त कर लेगा। समझ आ गया है, क्या बताया यहाँ पर, दृग दृश्यो स्फुट पयो जलवद विभागे, दृग और दृश्य का स्पष्ट जल और दूध के समान विभाग होने पर, माने विवेक होने पर, माने पृथक्करण होने पर, अभी मिले हुए हैं ना दोनों, जी दृष्टा और दृश्य, दोनों मिले जैसे शरीर दृश्य है और आत्मा दृष्टा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैं शरीर हूँ या मैं बालक हूँ, ये बोला, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, शरीर मिले हुए, जड़ चेतन एक हो गया, गांठ लगी है, दृश्य और दृष्टा एक है। इनको क्या करना है, शरीर बालक है और मैं शरीर के बालकपन को जानने वाला इससे अलग हूं। शरीर युवा है, शरीर वृद्ध है, शरीर रोगी है, शरीर स्वस्थ है, और मैं इसको जानने वाला इससे अलग अलग। ये क्या हो गया, विभाग। ये क्या हुआ है, विभाग विभाग हुआ, स्पष्ट विभाग, जिसको
विभाग कहिए, विवेक कहिए, पृथक पृथक जानना चाहिए। जड़ और चेतन को अलग अलग करना, छांटना ही। समझ आया है? दृग, दृश्य और दृष्टा। स्फुट माने स्पष्ट रूप से, पयोजलवद विभागे, जिस प्रकार से दूध और जल अलग अलग जिसकी दृष्टि मंद है उसको भी पता है कि ये दूध है और ये स्पष्ट हो जाए बिल्कुल विभाग होने पर, तदा आवरणम आत्मनि च स्वभावात् नश्येत। तदा माने तब, आत्मनि आवरणम, अपना जो ये अज्ञान है, आवरण शक्ति है, स्वभावात् नश्येत, स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाता है। कब? जब दृश्य और दृष्टा का स्पष्ट रूप से विभाग हो जाए, पृथक्करण हो जाए, बिल्कुल अलग अलग। तो इसलिए 5 कोश और 5 कोशों का चेतन क्या है? साक्षी, आत्मा साक्षी। तो 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये जो 5 कोश है ये अलग है और मैं अलग हूं, इनका साक्षी बिल्कुल अलग हूं। ऐसा स्पष्ट बिल्कुल पृथकता का बोध होवे, तब ही क्या होगा? ये जो आवरण शक्ति है वो स्वाभाविक रूप से नश्येत, क्या हो जाएगी? नष्ट हो गई स्वाभाविक रूप से। तो वो आवरण शक्ति हट गई, फिर जो निरंतर विक्षेप शक्ति क्या करती रहती है? विक्षिप्त किए रहती है, पुनः पुनः। हाँ? ये क्या हो जाएगी? ये भी समाप्त हो जाएगी, ये भी हट जाएगी। तो आवरण शक्ति कैसे दूर होवे अज्ञान? तो उसके लिए है दृश्य और दृष्टा का स्पष्ट रूप से पृथकीकरण। ऐसा बोध, ऐसा विवेक, ऐसा निश्चय निरंतर बना हो कि ये दृश्य है और मैं इन सब का दृष्टा, अलग चिन्ह मात्र। उंगली, एड़ी, पंजा, हाड़, मांस, हाथ, पैर, नस, नाड़िया, रक्त, मेद, मज्जा, संयुक्त ये जो शरीर है, ये क्या है? ये दृश्य है, ये जड़ है, ये सब है, ये विकारी है, ये अनात्मा है और मैं इससे अलग साक्षी, चेतन, आत्मा, चिन्ह मात्र, निर्विकारी। ये कैसे होगा? विचार, चिंतन, अभ्यास, अंतर्मुखता पूर्वक। महान काम है ना, महान काम, जिसको काम लोग नहीं मानते। जिसको क्या मानते हैं? जिसको काम नहीं मानते ना। भजन करने को, स्वाध्याय करने को, सत्संग करने को काम नहीं मानते। किसको काम मानते हैं? हाँ, कि गए और थोड़ी सी देर में दूसरे का उल्लू बना करके और 2, 4, 10, 20 हजार रुपए कमा लिए, तो उसको क्या माना? बड़ा काम करके आए जी हम, ठीक है ना।
इसको काम मानते हैं और इसको काम वो काम केवल बताया ना शरीर निर्वाह के लिए। वो काम किस लिए? शरीर निर्वाह के लिए। रोटी, वस्त्र और आवास, इतना ही तो मिल सकता है। उस धन के द्वारा क्या मिल सकता है? रोटी मिल सकती है, वस्त्र मिल सकते हैं और आवास मिल सकते हैं। केवल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, बाकी बाकी क्या मिल सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या जो कि अपने को बुद्धिमान भी कहती है, पूरा जीवन केवल इसी काम में लगा देती है। और सरकार यदि महीना 2 महीने के लिए सब कुछ बंद कर दे तो भी कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं कर सकते। कैसे होगा। और जब इतने सालों से काम कर रहे हो तो थोड़े से गुजारे लायक नहीं कमा पाए तो फिर मरते दम तक काम करोगे क्या? बहुत से लोगों की स्थिति ऐसी है। बहुत से लोग तो क्या है 50, 55, 60 साल के बाद छोड़ देते हैं कि 2 रोटी की व्यवस्था है। और बहुत से लोग तो 80, 90 वर्ष की आयु में भी कह जी रोज कमाना और खाना है, रोज खाना पड़ेगा, ऐसा जीवन बना के रखते। समझ आ गया जी? ये वाला श्लोक स्पष्ट हो गया तो आगे वाला बताऊं। आगे निसंशयेन भी ये रह गया है। निसंशयेन प्रतिबंध शून्य विक्षेपणम नहीं तदा यदि चेन मृषार्थे। तो क्या कहा है? यदि मृषार्थे, मृषा माने मिथ्या और अर्थे माने जो विषय है। ये जो दृश्य विषय है ये सब के सब क्या है? मृषा है। तो ये सब का सब तदा तब निसंशयेन प्रतिबंध शून्य, जो अपनी, आगे जोड़ना पड़ेगा इसको आगे वाले श्लोक के साथ, सम्यक विवेकः के साथ में जोड़ा गया है, उसके विशेषण बनेंगे। संशय रहित, प्रतिबंध से शून्य, जो सम्यक विवेक है उसके हो जाने पर तदा विक्षेपणम न भवति, फिर विक्षेप नहीं रहता। नहीं रहता। सम्यक विवेक हो जाने के बाद, सम्यक विवेक हो जाने के बाद, सम्यक विवेक, प्रतिबंध से रहित, अब कोई प्रतिबंध नहीं है। और निसंशयेन, संशय रहित, दृढ़, अत्यंत जो दृढ़ है उसके हो जा विवेक के होने पर तदा विक्षेपणम न भवति। ये तो ऊपर ही बताया है, स्पष्ट कर आए है ना। आवरण होता है तो इसीलिए क्या होता है? विक्षेप होता है। और जब आवरण नहीं होता तो क्योंकि कारण कौन है? आवरण। और विक्षेप क्या है? कार्य है। जब कारण नहीं है, अज्ञान नहीं है स्वरूप विषयक, तो फिर विक्षेप नहीं होगा। इसको ही मांडुक्य कारिका में बताया था ना। तत्व का अज्ञान होता है तभी जो ये अनात्मा देह आदि है इनमें आत्मबुद्धि होती है। पहले क्या हुआ? आत्मा का स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। जैसे कल बताया था कि रस्सी को नहीं जाना पहले तो क्या होता है? सर्प आदि की प्रतीति होती है जब रस्सी को नहीं जानता है। और रस्सी को जान ले तो सर्प आदि की प्रतीति नहीं हो। वैसे ही आत्मा को न जानना ये
आवरण है और नहीं जानता, इसीलिए अपने आप को जीव और अपने आप को शरीर आदि मानता है। सब उतरता चला गया, उतरता चला गया। बताया था ना उतरने की कहानी, उतरता चला गया। स्वरूप से क्या अज्ञान हुआ, उससे उतर गया जीव भाव में, उससे अहंकार में, उससे फिर मन बुद्धि में, उससे फिर इंद्रियों में, उससे फिर शरीर में, और उससे फिर हाँ ये सारे विषय, मकान है, परिवार है, वस्त्र है, अपना है, पराया है, इस तरह से उतरता चला गया है। अब चढ़ना है वापस तो क्या करना पड़ेगा, छोड़ते जाना। पहले इनका राग छोड़ा जाए, जो बारंबार बोलते ही रहते हैं, पहले इनका राग छोड़ता है, फिर ऊपर की ओर बढ़ता है। तो जहां पर मैं पना किया हुआ है, अब उनमें मैं पना छोड़ता है। पहले मेरापन छोड़ा, फिर मैं पना छोड़ा, और उसके पश्चात क्या हो गया, जीव भाव का त्याग होके अपने स्वरूप में पहुंच गया। तो उतरना चढ़ना बताया था ना पीछे, तो ध्यान है नहीं है, ध्यान नहीं है तो सुन लेना पीछे वाला। अभी भी तो सुविधा है, रिवर्स रिवर्स सुविधा है, रिवर्स ही बोल लेंगे ना, दोनों या रिवाइज, रिवर्स दोनों ही बातें हैं। हाँ रिवाइज कर लो, रिवाइज रिवर्स, समझ आया है। तो ऐसे उतरा है स्वरूप के अज्ञान से, राग छोड़े, इसका मिथ्यात्व निश्चय करें, तो फिर अपने स्वरूप चिंतन के द्वारा स्वरूप बोध अनुभूति होकर स्वरूप में जा बैठता है, पहुंच पाता है। ये बता दिया था। तो आवरण ना होने से विक्षेप नहीं होता है, ये बतला दिया। और समय भी हो ही गया है, आगे वाला श्लोक तो फिर कल ही बताएंगे। ये स्पष्ट हो गया। आवरण शक्ति जब तक नहीं हटाओगे, देखो जैसे किसी व्यक्ति के पैर में कांटा चुभ गया, अब वो गया वैद्य के पास में, और वैद्य ने क्या किया, दवाई लगा करके पट्टी कर दी। क्या की, दवाई लगा पट्टी कर दी, कांटा निकाला नहीं तो पट्टी कर दी है। तो जब पट्टी दवाई थोड़ी सी लगती है शीतल शीतल, तो जो जलन है उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन वो आराम स्थायी होगा क्या, स्थायी नहीं होगा। बहुत समय हो गया वो पीड़ा दर्द बना ही रहेगा। वो कब दूर होगा, पहले उस कांटे को निकालना पड़ेगा, तब पट्टी की जाए। तो वैसी पट्टी तो आप भी खूब करते रहते और कांटा निकालते, ये सब क्या है, जितना कुछ कर रहे हो ना सारा कुछ पट्टी पट्टी कर रहे हो, हैं? जितना हाथ चला रहे हो, पैर चला रहे हो, बुद्धि चला रहे हो, इनके द्वारा धन का, वस्त्र का, भूषण का, परिवार का और विषय वस्तुओं का संग्रह कर रहे हो, संतोष, विवेक, धैर्य आदि जो सद्गुण अपना रहे हो, ये सब का सब क्या है, पट्टी बांधना मात्र है। कांटा निकालना क्या है, ये अज्ञान का कांटा। कांटा कौन सा है, स्वरूप अज्ञान का कांटा जब तक चुभा हुआ है तब तक शांति मिलेगी नहीं मिलेगी, शाश्वत शांति पट्टी नहीं मिलेगी। तो कांटे को निकाल लो। आप कहेंगे महाराज कांटा तो मैं नहीं निकालूंगा, होता है ना। यदि जैसे बच्चे से पूछा जाए, नहीं, एक बार ऐसा हुआ पैर में कांच चुभ गया, अब कांच चुभ गया, अब ये पता नहीं कांच अंदर रह भी गया या नहीं,
लेकिन यदि बालक से पूछे, जैसे हमारे से पूछे मान लो वैद्य जी कि भाई चेक किया जाए कि कांटा वो शीशा अंदर है या नहीं, तो हमारे जैसा व्यक्ति क्या कहेगा, नहीं बस पट्टी कर दो चुपचाप। क्यों? क्योंकि एक बार को क्या होगा, नहीं ऐसा ही करेंगे ना सबके सब। हाँ, सारी दुनिया यही करती है, कोई मैंने कोई अलग नहीं किया। शॉर्टकट कर लेते हैं। लेकिन आप ये बताइए, बिना निकले कांच के तो आराम मिलेगा पूरी तरह से? स्थाई आराम नहीं मिलेगा। वैसे समस्या बड़ी हो जाएगी। वैसे ही अज्ञान का जो कांटा है, आराम मिल जाए, सब शांति मिल जाए, दुख दूर हो जाए, अज्ञान का कांटा नहीं निकला। क्यों महाराज? अज्ञान कांटा तो आपने बड़ा खतरनाक बता दिया है कि इसमें सारा दृश्य, सारा मोह, ममता, मेरापन, अहंकार, देहात्म बुद्धि, ये सब एक साथ निकलेगी। ऐसा कांटा तो नहीं निकालना हमें तो, है? ऐसा करते हैं ना तो कांटा अज्ञान का निकले बिना स्थायी शांति नहीं मिलेगी। निकालना चाहिए। तो ये निकल जाने पर फिर तो घाव अपने आप ही भर जाएगा, धीरे धीरे आराम हो जाएगा। चलो जी, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य